जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है। पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े न मरता है। अतिथि देवता है। घर में अतिथि आया हुआ हो तो अमृत ही क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता वह घर घर नहीं, शमशान है। उस घर की चौखट पर भूलकर भी पैर पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। और जिस घर में अतिथि सत्कार में कभी चूक नहीं होती वो घर घर नहीं, तीर्थ है। उस घर की चौखट को छूने मात्र से तीर्थ दर्शन का फल मिलता है। जो गृहस्थ अतिथि को खिलाकर फिर खुद खाता है वह कभी भूखा नहीं सोता है। जो व्यक्ति जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि का इंतजार करता है वो खुद देवताओं का अतिथि बनता है। अगर आप बाप हैं तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग्य बना दे कि वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिए जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। तुमने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे हिले बिना भी एक पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर की इस मर्जी के नाम पर आज दुनिया में बड़े बड़े पाप और संगीन अपराध हो रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है, उससे पूछो तू ऐसा क्यों करता है, तो वह कहता है मैं कहाँ करता हूँ, यह सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, सब उसी की मर्जी से हो रहा है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है वह तुम्हारी अपनी मर्जी से होता है। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने दुनिया को नर्क बना रखा है। भारत एक धर्म राष्ट्र है। भारत का हर आदमी भारत है। तुम्हारी देह भारत का चलता फिरता नक्शा है। तुम अपने दोनों हाथ कूल्हे पर रखकर खड़े हो जाओ तो स्वतः ही भारत का नक्शा बन जाएगा। तुम्हारा दाहिना हिस्सा राजस्थान है तो बाईं ओर बिहार व उड़ीसा है। पेट मध्य प्रदेश है, पैर तमिलनाडु है, गला पंजाब है। इसलिए ऐसा लगता है कि पंजाब समस्या के लिए लंबे समय तक गला घोंटा जाता रहा है। माथा जम्मू कश्मीर है, शायद इसलिए वह आज भी सिर दर्द बना हुआ है। राम और कृष्ण दोनों महापुरुष हैं, मगर दोनों के जीवन में यह बुनियादी फर्क है कि राम तो एकदम सीधे और सरल हैं, जबकि कृष्ण कठिन और गूढ़ हैं। राम का नाम भी सरल है, स्वभाव भी सरल है और चरित्र भी सरल है, जबकि कृष्ण का नाम, स्वभाव और लीला तीनों कठिन है। राम राम जपने से आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण जपने से जबड़े दहाकने लगते हैं। राम का जीवन और कृष्ण का कथन तुम्हारे लिए अनुकरणीय है। राम ने जो किया वह तुम्हें करना है और कृष्ण ने जो कहा वह तुम्हें करना है। कृष्ण ने जो किया वह तुम मत करने लगना, वरना सिर पर जूते पड़ेंगे। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर, गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वह है जिसकी सेहत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है। बड़ा आदमी वह है जो किसी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती। बड़ा आदमी वह है जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। दान देना उधार देने के समान है। देना सीखो, क्योंकि जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस। ज्ञानी तो इशारे से ही देने को तैयार हो जाता है, मगर नीच लोग गन्ने की तरह कुटने पिटने के बाद ही देने को राजी होते हैं। जब तुम्हारे मन में देने का भाव जागे तो समझना पुण्य का उदय आया है।
अपने होश हवास में कुछ दान दे डालो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वह सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वह मिट्टी हो जाता है। भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी तभी खाए जब उसका एक टुकड़ा कीड़े मकोड़े को डाल दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कई जन्मों तक भिखारी ही रहेगा। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए, पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधार हो जाए। आप भले ही गाली का जवाब थप्पड़ से दें, थप्पड़ का जवाब लात से और लात का जवाब है कि 47 से दें। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी इस मर्जी के साथ मेरी भी एक अर्जी है कि आप क्रोध और गाली का जवाब तुरंत न दें, थोड़ा विलंब करें, बस 10 मिनट का सब्र रखें। क्रोध और गाली का जवाब 10 मिनट बाद दें। इस 10 मिनट में क्रोध के कारणों और परिणामों पर विचार कर ले, फिर अगर उचित लगे तो जवाब दें। और सच्चाई तो यह है कि 10 मिनट बाद आप क्रोध का जवाब क्रोध से दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध तो तात्कालिक पागलपन है।